थोड़ा सा हम चलेंगे सिस्टमेटिक, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक्स के साथ चलेंगे। सही है। कोशिश ये करेंगे ये सर सुकून से खामोशी से लेक्चर सुनते रहेंगे। आखिर में 10 मिनट में आप लोग को दूंगा जिसमें आप लोग अपने क्वेश्चंस और कंसर्न्स को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग बिट अबाउट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट फर्स्ट, ठीक है। जो बेसिक कंटेंट है, जो रिसोर्स है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, सबसे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो उनकी वेबसाइट है, जहाँ से वो कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट चीज़ें। तो उससे हम स्टार्ट लेते हैं। बेसिकली दो वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान की, जो फैसिलिटेटेड वेबसाइट्स हैं वो दो हैं। एक ये है जो आप लोग के सामने आ रही है, which is basically your डेटा पोर्टल फॉर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसके ऊपर ये लोग पूरा का पूरा डेटा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और एक और वेबसाइट है जो यहाँ पर लिखी है PSX कॉर्पोरेट वेबसाइट। इसमें हम पहले कॉर्पोरेट वेबसाइट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद डेटा पोर्टल को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, वो जब भी कोई हैपनिंग सीन होता है, कोई कोई इमरजेंट सीन होता है, तो दे यूज द वेबसाइट का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है मेन मेन, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ सिस्टम, ये इन्होंने नया सिस्टम लॉन्च किया है। तो ई आईपीओ यूजर गाइड, यूजर ट्यूटोरियल, लर्न मोर, यहाँ पे ये इन्होंने आईपीओ को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया कम्प्लीटली। तो यहाँ पे वो जैसे जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो बेसिकली यहाँ पे वो रिफ्लेक्सेस दे देते हैं पिक्चर्स की फॉर्म में, ताकि लोग उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें। अब जैसे ये एक और रिफ्लेक्शन इन्होंने दी भी यहाँ पे, रेज कैपिटल थ्रू इक्विटी लिस्टिंग ऑन द जेम बोर्ड। अच्छा, जेम बोर्ड क्या होता है? जेम बोर्ड इज बेसिकली वो वाली कंपनीज या उन कंपनीज के लिए बोर्ड है जो छोटी कंपनीज है, जिनका कैपिटल 200 मिलियन से कम है, 20 करोड़ रुपए से जिनका कैपिटल कम हो, उनके लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपना बोर्ड डिफरेंट कर दिया है। जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, उसका एक मेन बोर्ड होता है, KC 100 होता है, KC 100 इंडेक्स की कंपनीज अलग होती हैं, वो भी समझाऊंगा क्या होती है। बेसिकली ये बोर्ड इन्होंने अलग इसलिए किया ताकि छोटी कंपनीज आके पब्लिक से पैसे रेस कर सके, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है, छोटी कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट्स है, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके, फुलफिल कर सके बाय हैविंग सम कैश, ठीक है, जिसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट रिफ्लेक्सेस है आपके पास, आए कदम बनाए, अपने मुल्क को सब सरसब्ज बनाए, इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने एक दे दिया है। फिर इन्होंने लिखा हुआ है PSX कांग्रेचुलेशन टॉप कंपनीज अवार्ड विनर्स 2019, PSX टॉप 25 कंपनीज अवार्ड 2019 अनाउंसमेंट सप्लीमेंट। अच्छा, ये जो कंपनीज है, ये बेसिकली वो वाली है जो रिपोर्ट्स बनती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंश्योर करती हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ और एडमिशन, जो आपका बेसिकली प्रेजेंटेशन है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वो कितनी अच्छी है। तो मेनली मोटा मोटा आइडिया अगर मैं आपको दूं, तो हो ये रहा है सर कि यहाँ पर इस चीज के थ्रू, जैसे मैंने लिखा है बुक बिल्डिंग फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट, PIE। अच्छा, बुक बिल्डिंग क्या होती है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। PIE कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या चीज़ है? ये एक लिस्टेड कंपनी है, जो बेसिकली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, जिससे हम ट्रेवल भी करते हैं। तो उसको पैसे चाहिए थे, तो उसने सुकूक इशू किए हैं। किस तरीके से सुकूक इशू होते हैं, उनकी प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होती है, उनकी बुक बिल्डिंग क्या होती है, वो भी हम सीखेंगे। बट कहने का मकसद ये कि ये सारी हैपनिंग चीजें हैं जो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर चल रही होती हैं, जो ऐसे इवेंट्स होते हैं, उनको यहाँ पे ये लोग रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद जनाब यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट डेटा, ये एक हेडिंग लगी हुई है, जिसमें हम मार्केट समरी देते हैं, एंड ऑफ डे हाइलाइट्स देते हैं, ट्रेड स्क्रीन देते हैं, डेली डाउनलोड्स देते हैं, हिस्टोरिकल डेटा देते हैं, फाइनेंशियल्स हैं आपके पास, अनाउंसमेंट्स एंड नोटिस हैं, PSX रूल बुक है, डिफॉल्टिंग कंपनीज हैं, सर्किट ब्रेकर्स हैं, और स्टॉक स्क्रीनर है। अच्छा, एक चीज मैं तुम लोग को जरा क्लियर कर दूं, इस पूरे के पूरे सिस्टम में सीखने का बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखने की और समझने की हैं। तो आप लोगों ने करना ये है कि सुकून से एक एक करके हम चैप्टर वाइज चलेंगे, एक एक करके चीज को लेके चलेंगे, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो और हम डिटेल में समझ लें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने यहाँ पे ये जितने भी टैब्स हैं, इन सबको मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। इसके बाद ये इन्वेस्टर्स के लिए एक अलग से पोर्शन बना हुआ है, जिसपे उन्होंने थोड़ी सी नॉलेज शेयर करने की कोशिश की है। आप सब लोग इस वेबसाइट पे जाकर
और ये वाले टैब को यूज कर सकते हो और समझ सकते हो सेविंग क्या चीज और इन्वेस्टिंग क्या चीज है। ब्रोकर को किस तरह सेलेक्ट किया जाता है, अकाउंट ओपन किस तरह होता है और इन्वेस्ट किस तरह किया जाता है, अपना अकाउंट सिक्योर कैसे किया जाता है, कस्टमर रिलेशनशिप फॉर्म क्या चीज है, सहूलत फॉर्म क्या है, अकाउंट ओपनिंग चेकलिस्ट क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने किया हुआ है, उसमें आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है। इन्वेस्ट ऑन पीएसएक्स फ्रॉम ओवरसीज, अगर आप बाहर हो या आपको कोई रिश्तेदार बाहर है तो वो इस टैब में आके थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले सकता है। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिटेल इन्होंने नहीं रखी, बट बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर रखी हुई है इन्वेस्टर्स के टैब में। लिस्टिंग विद पीएसएक्स, गेट स्टार्टेड। आप पीएसएक्स में लिस्ट कैसे करवा सकते हो आपकी कंपनी को। मेन बोर्ड में लिस्ट अलग होता है, जेम बोर्ड में लिस्टिंग अलग होती है। तो मेन बोर्ड में लिस्टिंग किस तरह होती है और जेम बोर्ड में लिस्टिंग क्या होती है, किस तरीके से होती है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। डेट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, किस तरह लिस्ट होती हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा। सूट ऑफ कॉर्पोरेट सर्विसेज में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं वो यहाँ पे आप समझ सकते हो। सबमिट इंटरेस्ट के लिए इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर किसी को अपनी कंपनी लिस्ट करनी हो तो दे कैन कम ओवर हियर एंड शो इट टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कि जनाब मैं लिस्ट होना चाहता हूँ, तो वो उनकी हेल्प करेंगे। अच्छा जनाब, उसके बाद ब्रोकरेज फर्म, ट्रांसफर ऑफ, ये बेसिकली ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये वाला सेक्शन इज बेसिकली फॉर ओनली दोज पीपल जो ब्रोकरेज फर्म चला रहे हैं, ठीक है, जो ब्रोकरेज हाउसेज उनके लिए रेलेवेंट है। तो ये हम बहुत ज्यादा इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि दिस इज नॉट वेरी मच रेलेवेंट फॉर अस, दिस इज ओनली रेलेवेंट फॉर ब्रोकरेज हाउसेज, ठीक है। अच्छा बॉस, इसके बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट टैब्स दिए, इन टैब्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक्सचेंज, एक्सचेंज क्या चीज है, तो अबाउट पीएसएक्स के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाते हो, विजन एंड मिशन चेक करते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेक करते हो, बोर्ड कमेटी चेक करते हो, मैनेजमेंट टीम चेक करते हो, कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन चेक करते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। ये पीएसएक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। फिर पीएसएक्स शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज खुद भी एक लिस्टेड कंपनी है, तो उसकी अगर आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखनी हो तो यहाँ अगर आप क्लिक करोगे फाइनेंशियल हाइलाइट्स में आप चेक कर सकते हो। नोटिस आप चेक कर सकते हो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आज तक क्या क्या नोटिस इशू किए। फ्री फ्लोट क्या चीज है, फ्री फ्लोट क्या होता है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का क्या है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एनुअल शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या रहा, फॉर्म्स फॉर शेयर होल्डर्स, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा बस, तो इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स और इस तरीके की तमाम चीजें आप यहाँ पर अनक्लेम डिविडेंड ऑफ पीएसएक्स, फॉरेन ओनरशिप इन पीएसएक्स, आप लोग को पता होगा एक मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की चाइनीज के साथ है, तो वो यहाँ से देख सकते हो आप। शेयर होल्डर्स की अगर कोई कंप्लेन हो तो वो यहाँ पर जाकर आप दर्ज भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। अच्छा, फिर एक और कॉलम है इसके अंदर, यहाँ पर दिया हुआ है जनाब जनरल 25 कंपनीज अवार्ड्स 2019 अनाउंसमेंट सप्लीमेंट। वो कौन सी 25 कंपनीज हैं जिन्होंने जिन्होंने अच्छी रिपोर्ट सबमिट की अपने यूजर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज एक आपको अवार्ड देता है टॉप 25 कंपनीज को। तो वो यहाँ पर आ रही होती हैं। ट्रेडिंग आवर्स क्या हैं, वो अपडेट होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन, जैसे रमजान में चेंजेस आ जाते हैं, अगर कोई कोई और इस तरीके की एक्टिविटी हो रही हो, जैसे कोविड में टाइमिंग्स चेंज हो गए थे, तो वो यहाँ पे अपडेट होते हैं। कैलेंडर हॉलीडेज आपको यहाँ पे पता चल जाते हैं कि कब कब छुट्टी है और कब कब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बंद होगा। इंडस्ट्री एफिलिएशन एंड अवार्ड्स यहाँ पता चलते हैं। टेंडर्स एंड आरएफपीज अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने दिया हो तो वो आपको यहाँ पता चलते हैं। उसके बाद आपके पास कंपनीज कौन सी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, गाइड फॉर वेबसाइट वीडियो, ये भी आपको काफी हेल्प कर सकती है। जैसे मैं आपको भी सिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अपनी वीडियो यहाँ बनी हुई है, गाइड फॉर वेबसाइट पीडीएफ भी बनी हुई है। तो ये दोनों चीजों को भी आप इस्तेमाल करके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है। अच्छा, प्रोडक्ट्स क्या है, इक्विटी है, फिक्स्ड इनकम है, डेरिवेटिव है, ईटीएफ है, मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम है, प्राइसिंग मैकेनिज्म है। ये सब मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। सर्विसेज में क्या है सर, ट्रेडिंग सर्विसेज अलग है इसकी, और डेटा सर्विसेज एंड वेंडिंग सर्विसेज अलग। इंडेक्सेस क्या होते हैं, इंडाइसेस क्या होते हैं और कितने तरीके के हैं पाकिस्तान में। नॉर्मल इंडाइसेस की बात करें तो KC 100 अलग है, KC 30 अलग है, ऑल शेयर अलग है, UNITPG इंडेक्स अलग है,
UPP9 इंडेक्स अलग है, MZNPI इंडेक्स अलग है, NBPPGI इंडेक्स अलग है, और फिर इस्लामिक इंडाइसेस भी आपके पास मौजूद हैं जिसमें KMI 30, जिसमें आपके पास KMI 30, PSX KMI ऑल शेयर इंडेक्स, सेक्टोरियल इंडाइसेस, बैंक्स ट्रेडेबल इंडेक्स और ऑयल एंड गैस ट्रेडेबल इंडेक्स। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इंडेक्सेस को कैसे इस्तेमाल करना होता है, किस तरीके से इवेलुएट करना होता है, देखना किस होता है, ये तमाम चीजें हम आराम आराम से एक एक करके सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर डेजिग्नेटेड मार्केट मेकर, मार्केट मेकर का क्या रोल होता है इक्विटीज में और डेट में, ये भी हम सीखेंगे। इसके अंदर आपको लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड मार्केट मेकर्स भी मिल जाएंगे कि कौन कौन लोग हैं जो मार्केट मेकिंग कर सकते हैं। डेट के हवाले से भी सेम सर्विसेज होती हैं, लेकिन एक एक करके हमें देखना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं वेबसाइट की, वेबसाइट पर क्या चीजें हमें, कितनी ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और ये कितनी बड़ी दुनिया है। ठीक है। अच्छा बॉस, रिसोर्सेज एंड टूल्स, इन्वेस्टर्स का एक अलग ऑप्शन है, लिस्टिंग का एक अलग ऑप्शन है, ब्रोकरेज का एक अलग ऑप्शन है और जनरल का एक अलग ऑप्शन है। डिटेल में आपको पता चलेगा कि इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या रिसोर्सेज और क्या क्या टूल्स अवेलेबल है हमारे पास। फिर लिस्टिंग के लिए क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, लिस्ट ऑफ कंसल्टेंट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है। और बाकी तमाम चीजें भी आपके यहाँ अवेलेबल हैं। ब्रोकरेज हाउसेस की इंफॉर्मेशन को हम किस तरह चेक कर सकते हैं, वो यहाँ से आपको पता चल जाता है। इसके अलावा जनरल इन्फॉर्मेशन क्या क्या हमारे लिए रेलिवेंट हो सकती है, वो तमाम बातें हमें इस सेक्शन में पता चलेंगी। मीडिया सेंटर में क्या है सर, मीडिया रिलीजेस हैं, इवेंट गैलरी है, PSX वेबिनार है, ब्लॉग है, PSX कॉर्पोरेट वीडियोस हैं, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशंस हैं, ये तमाम चीज़ आप यहाँ मिलेंगी। और लीगल फ्रेमवर्क के दो अलग अलग सेक्शंस हैं, लॉ एंड रेगुलेशंस एंड इन्फोर्समेंट एक्शंस। लॉ एंड रेगुलेशंस पे अगर आप जाओगे तो आपके पास ये एक अलग पूरी दुनिया है। ठीक है। लॉज एंड रेगुलेशंस की पूरी अलग दुनिया है। इतने सारे लॉज एंड रेगुलेशंस हैं जो रेलेवेंट हैं, जो रिलेटेड हैं टू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, बट ऑब्वियसली नॉट फॉर यू गाइस, क्योंकि आप लोग इन्वेस्टर्स हो। उसमें बहुत सारे रेगुलेशंस आप लोगों की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं, ताकि जो जो लोग आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने, उनके साथ धोखा ना किया जाए, उनको तंग ना किया जाए, और उनको 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 कोई मैनिपुलेशन का शिकार ना किया जाए। उसके लिए सारी रेगुलेशंस बनाई गई हैं सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये तमाम रेगुलेशंस में कौन कौन से रेगुलेशंस रेलिवेंट हैं और कौन कौन सी नहीं है, ये हम डिस्कस करेंगे, और जो रेलिवेंट है उनको हम डिटेल में सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कर रहे होते हैं, तो वो लोग लॉ को स्टडी कर रहे होते हैं, तो उनको यहाँ पे फेमिलियरिटी मिलेगी बहुत सारे लॉज के साथ जिन्होंने पढ़े हुए हैं। ठीक है। तो उनको मजा आएगा सीखने में, समझने में कि लॉ की एप्लीकेशन किस तरीके से होगी। ठीक है। अच्छा बस, उसके बाद अगर मैं इन्फोर्समेंट एक्शंस में चला जाऊं, तो ये अगेन एक पूरा एक 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 जो ना आपका सेटअप है कि SCCP का ऑर्डर्स क्या हैं, PSX का ऑर्डर्स क्या हैं, लिस्टेड कंपनी के एक्शंस क्या हैं, लिस्ट ऑफ डेलिंक्वेंट क्लाइंट्स क्या हैं, कंसोलिडेटेड इन्फोर्समेंट एक्शंस में SROs क्या हैं, कि जनाब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से क्या क्या ऑर्डर्स इशू किए गए SCCP की तरफ से। यहाँ पे जैसे कि यूनिटी फूड के लिए कोई नोटिस इशू किया गया है, सरीतो स्पिनिंग मिल्स के लिए किया गया है, सिंध बैंक के लिए किया गया है, ब्रिज सिक्योरिटीज के लिए किया गया है, रॉयल सिक्योरिटीज के लिए किया गया है। इन तमाम लोगों के लिए जो जो नोटिस इशू किए गए हैं, वो क्यों किए गए हैं और कैसे किए गए हैं, व्यू ऑल करने पे आपको पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ से मिल जाती है। ठीक है। तो हम ये भी सीखेंगे बॉस कि हमें किस तरीके से चीजों को लेके चलना है। ठीक है। अच्छा बॉस, ये तो हमने देखा एक एक मोटा मोटा हिसाब था कि वेबसाइट के मोटे मोटे कंटेंट हमें सिर्फ फर्स्ट साइट पर क्या क्या अवेलेबल है। थोड़ा सा नीचे ड्रॉप डाउन करते हैं, इसको लेके चलते हैं। आपका टिकट चल रहा है, ये टिकट नॉर्मली होता है वॉल्यूम की बेसिस पर। जिन स्टॉक्स में ज्यादा वॉल्यूम हो रहा होता है वो सबसे पहले यहाँ पे आ रहे होते हैं, जैसे हेस्कॉल है, बाइको है, कराची इलेक्ट्रिक है। ये हो सकता है जो लास्ट वर्किंग डे गुजरा होगा उसके अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम इनका हुआ होगा, इसलिए टिकर्स वॉल्यूम के हिसाब से पहले, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट टिकर्स चलते हैं, और ये बताते हैं कि चेंजेस क्या थे उस स्टेप के अंदर। भैया मार्केट समरी आपको दी है, मार्केट समरी है, मार्केट एक्टिविटी है और रीसेंट कोट्स फ्यूचर्स है। अच्छा बस, यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट एक्टिविटी में वो आपको ये बता रहे कि ये चार्ट है, पूरा दिन मार्केट किस तरह परफॉर्म किया। पहले ये बिल्कुल
नॉर्मल था, चलता रहा। 9 सवा 9 बजे मार्केट खुली, मार्केट ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ये चलती रही, चलती रही, चलती रही, क्योंकि 12 बजे, फ्राइडे को 12 बजे से लेके और 2:30 बजे तक सेशन क्लोज होता है। तो मार्केट फ्लैट रही, फ्लैट होने के बाद दोबारा खुली 2:30 बजे, और फिर दोबारा ऊपर जाके और एकदम से नीचे आके नीचे 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 बंद हो गई। ये एक ट्रेंड था फ्राइडे का। ठीक है, तो ये हमने देखा। यहाँ पे आपको पता चल जाता है 9 बजे से लेके और 3 बजे तक की, 3:30 बजे तक की एक्टिविटी आपको यहाँ पता चल जाती है। अच्छा, मार्केट का स्टेटस अभी क्या है? वो कह रहा है सस्पेंडेड है। करंट इंडेक्स का लेवल क्या है? 47,686 है। फ्राइडे को चेंज क्या आया था? 114 पॉइंट्स आया था। परसेंटेज वाइज चेंज कितना आया? नेगेटिव चेंज था 0.24% का। मार्केट हाई इतना गई, मार्केट ने लो इतना बनाया, वॉल्यूम इतना था। और थर्सडे को जो क्लोजिंग आई थी वो 47,800 की थी। जो वैल्यू ट्रेड हुई है 100 इंडेक्स में, वो 7.8 बिलियन रुपीस की ट्रेड हुई है। यानी तमाम शेयर्स में जितना जितना काम हुआ, उन उस तमाम को, उस तमाम शेयर्स की वैल्यू में जो ट्रेडिंग हुई, उन तमाम वैल्यूज को प्लस करके, मर्ज करके यहाँ पर वैल्यू आती है कि तकरीबन 8 अरब रुपए का काम हुआ सिर्फ 100 इंडेक्स में। 100 इंडेक्स क्या होता है? मैंने जैसे बताया, मैं बताऊंगा कि क्या होता है। सिद्दीकी ने सवाल पूछा कि सर ये कैलकुलेट किस तरह होता है, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जनाब आपके पास ये एक समरी आ गई, ठीक है, मार्केट हाईलाइट आ गई। जब मार्केट चल रही होती है तो ये रियल टाइम में अपडेट हो रही होती है। यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक्टिव लिखा हुआ आ जाता है, और ये पॉइंट्स चेंज होते रहते हैं। इसमें अपडेट आती रहती है रियल टाइम बेसिस पे। अच्छा, रीसेंट कोट्स और फ्यूचर्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों से डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल इसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। मार्केट समरी क्या होती है, इसको हम थोड़ा देखते हैं व्यू ऑल पे। ठीक है, ये ले सर, ये आपका व्यू ऑल आ गया। व्यू ऑल के अंदर अगर आप देखेंगे, एक्सचेंज ओवरऑल बेसिस पे सस्पेंडेड है। वॉल्यूम हुआ 563 मिलियन का, यानी 56 करोड़ शेयर्स का काम किया गया। 16 अरब रुपए की वैल्यू थी। नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है वो 1,70,000 ट्रेड्स थी। ठीक है। अच्छा जनाब, 164 स्क्रिप्ट के अंदर एडवांस हुआ, यानी प्राइस इंक्रीज हुई। 203 स्क्रिप्ट में 203 स्क्रिप्ट में कमी आई। अनचेंज रहे 16 स्क्रिप्ट, और टोटल आपके आगे वही 383 आपके जो है वो स्क्रिप्ट टोटल थे जिनके अंदर काम हुआ। सलाम। अच्छा बॉस, ये टोटल स्क्रिप्ट इतने थे जिनमें काम हुआ। इंडाइसेस अलग अलग बताए हुए। केसी 100 में 114 पॉइंट्स का काम, 114 पॉइंट्स नेगेटिव था। ऑल शेयर 97 था। केसी 100 जो है वो आपका 33 था। केएमआई 30 215 नेगेटिव था। बीकेटीआई 6.35 था। यानी तमाम इंडेक्सेस नेगेटिव थे। और यहाँ पे रीजन समझ आ रहा है, 203 स्क्रिप्ट की वैल्यू में कमी हुई थी, इस वजह से मेजोरिटी इंडेक्स नेगेटिव थे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे समरी ऑफ मार्केट में, तो मोटी मोटी समरी तो आपने देख ली। उसके बाद सेक्टर वाइज हैं सारी चीजें, जैसे कि, हेलो। अच्छा, तो ये इंडेक्सेस क्या होते हैं, किस तरह कैलकुलेट होते हैं, क्या फर्क है, मैं आप लोग को बताऊंगा। थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पर मार्केट समरी में ऑटोमोबाइल असेंबलर का एक अलग सेक्टर है। ठीक है। इसके बाद ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज का एक अलग सेक्टर है। ये सारी कंपनीज यहाँ पे लिस्ट हुई है। ठीक है। फिर केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स की अलग पोजीशनिंग है, जिसके अंदर तमाम कंपनीज आ रही हैं। फिर आपके पास सीमेंट है। सीमेंट के अंदर कौन कौन सी कंपनीज है वो आ रही हैं। फिर केमिकल्स है, केमिकल की कंपनीज आ रही हैं, किसमें प्लस हुआ किसमें माइनस हुआ सब आ रहा है। उसके बाद आपके पास क्लोज एंड म्यूचुअल फंड जो लिस्टेड हैं वो आ रहे हैं। कमर्शियल बैंक जो लिस्टेड हैं वो आ रहे हैं। आपके पास इंजीनियरिंग कंपनीज है वो आ रही हैं। फर्टिलाइजर आ रही हैं। फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ग्लास एंड सेरेमिक्स आ रहे हैं। इंश्योरेंस आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट कंपनी, सिक्योरिटीज कंपनीज, इन तमाम की लिस्ट बनी हुई, किस किस में कितना काम हुआ, कितना चेंज आया। लेदर एंड टेनरीज आ रही हैं। मिसलेनियस हैं। मुदारबाज हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं।
ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं, पेपर बोर्ड है, फार्मास्यूटिकल है, पावर जनरेशन है, रिफाइनरी है, शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज हैं, सिंथेटिक एंड रेयन, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल कंपोजिट, टेक्सटाइल स्पिनिंग, टेक्सटाइल वीविंग, ट्रांसपोर्ट, वनस्पति, वूलन, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। बहुत सी तमाम चीजें आपको यहाँ पर पता चलती हैं कि किन किन कंपनीज में काम हुआ, कितना कितना काम हुआ। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, कोहिनूर स्पिनिंग मिल में 28 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, यानी तकरीबन 3 करोड़ शेयर्स का काम हुआ। जबकि कोहाट टेक्सटाइल में अगर आप देखोगे सिर्फ 15,500 शेयर्स का काम हुआ है। तो इस तरीके से डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट लेवल पर एक्टिविटी हो रही होती है, डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, न्यूज फ्लो की बेसिस पे काम हो रहा होता है कि किस सेक्टर में कितना फायदा होगा, किस सेक्टर में कितना नुकसान होगा, गवर्नमेंट क्या फैसले ले रही है, क्या टैक्सेस लगा रही है, सब चीजों पर डिपेंड करती है मार्केट। ठीक है। ये एलडीसीपी क्या होता है? लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस होता है। ओपन यानी आज के दिन में ओपन कितने पे हुआ, आज के दिन में हाई कितना गया, आज के दिन में लो कितना गया, करंट प्राइस कितनी है, चेंज कितना आया है अभी तक सुबह से लेके, यानी जब सुबह स्टार्ट हुई थी मार्केट तब से अभी तक चेंज कितना है, और वॉल्यूम कितना है। ये तमाम चीजें आपको मार्केट समरी में पता चल रही है। ठीक है, मैं पीछे चलता हूँ। मार्केट समरी, मार्केट एक्टिविटी, ये दोनों चीजें हमने डिस्कस की हैं अभी। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे पीएसएक्स अनाउंसमेंट्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को जो अनाउंसमेंट्स करने होते हैं वो यहाँ पर देता है। जब व्यू ऑल करूंगा तो एक लंबी लिस्ट पता चल जाएगी कि स्टॉक एक्सचेंज ने क्या क्या अनाउंस किया। कंपनीज अपनी अनाउंसमेंट्स भी कर रही होती है कि कंपनी के अंदर क्या हालात चल रहे हैं। कोई अगर सिग्निफिकेंट डिसीजन होता है तो वो भी यहाँ पे अनाउंस किया जाता है। कोई बोर्ड मीटिंग होती है तो यहाँ अनाउंस की जाती है, कोई जनरल मीटिंग करनी होती है तो वो यहाँ पे अनाउंस की जाती है। कंपनी जो फैसले करती है वो फैसले यहाँ पर अनाउंस करती है थ्रू थ्रू द अनाउंसमेंट सेक्शन, ताकि तमाम शेयर होल्डर्स को पता चल सके। यहाँ पर फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं। इन फाइनेंशियल रिजल्ट्स में जो रीसेंट कंपनीज अपने रिजल्ट्स देती जा रही हैं उनके बारे में पता चलता रहता है। और यहाँ पर आपको ये भी पता चलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, पर शेयर कितना था, आफ्टर टैक्स कितना था, बिफोर टैक्स कितना था। अगर कोई डिविडेंड और बोनस हो तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाता है। जैसे मीजान बैंक ने 12.5% डिविडेंड दी, तो ये डिविडेंड, बोनस और राइट की कोई एंटाइटलमेंट हो तो वो यहाँ पर आ रही होती है। अच्छा, वैसे तो कंपनी जब अनाउंस करती है तो जो नोटिस इशू करती है उस नोटिस में यहाँ पे भी आ जाता है। ठीक है, अभी हम डिटेल में इसको भी देखेंगे। अच्छा, एक्सचेंज के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है, तो जो करंट चीजें हैं, जो जो पीएसएक्स हाईलाइट करना चाहता है वो यहाँ पर दे देता है। जैसे बुक बिल्डिंग फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ पीआईए सुकूक। बुक बिल्डिंग क्या होती है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, सुकूक क्या होता है, ये तीनों अलग अलग चैप्टर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं। ई आईपीओ किस तरीके से किया जाता है उसका ट्यूटोरियल है। ई आईपीओ यूजर गाइड है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग अगर इलेक्ट्रॉनिकली करनी हो, आपको पार्टिसिपेट करना हो इलेक्ट्रॉनिकली, तो आप किस तरह कर सकते हो, वो यहाँ से आपको मिल जाता है। पीएसएक्स का फेडरल बजट प्रपोजल जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भेजा था गवर्नमेंट की तरफ, उसमें क्या क्या चीजें लिख के भेजी थी वो यहाँ आता है। थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशंस यहाँ आ जाती हैं। अपकमिंग ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स यहाँ आ जाते हैं। ठीक है बॉस। अच्छा, ये सस्टेनेबल ग्रोथ डेवलपमेंट ये रेलेवेंट नहीं है। पीएसएक्स में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, कंपनीज भी करती रहती है और स्टॉक एक्सचेंज भी करता रहता है। तो तमाम इवेंट्स की यहाँ पर आपके पास तस्वीरें आ जाती हैं, और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कर्जन लेके जाओ तो आपको बता देते हैं कि ये किस इवेंट की है। पीएसएक्स होल्डिंग गोंग सेरेमनी अपॉन लिस्टिंग ऑफ सर्विस ग्लोबल फुटवेयर। फिर यहाँ पे आप आओगे, पीएसएक्स गोंग सेरेमनी फॉर ऑनबोर्डिंग ऑफ एचबीएल एज मार्केट मेकर फॉर डेट सिक्योरिटीज। इस तरीके से ये तमाम इवेंट्स की तस्वीरें यहाँ पर आपको नजर आ जाती हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर कॉन्टेक्ट सेंटर बना हुआ है, एक गेट इन टच के लिए बना हुआ है। एससीसीपी का सर्विस सेंटर अलग बना हुआ है, यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है, और पीएसएक्स की वेबसाइट में है, लेकिन एससीसीपी का भी मामला यहाँ पर हमें पता चल रहा होता है। यहाँ पे आपको अगर शेयर होल्डर्स अफेयर्स में किसी से डिस्कशन करना हो तो आप इन लोगों से रब्ता कर सकते हो। पीएसएक्स की हेड ऑफिस की डिटेल्स दी हुई हैं। फिर यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर के बारे में कुछ बताया हुआ है, और अदर पीएसएक्स वेबसाइट्स यहाँ बताई हुई हैं। पुकार क्या होता है और डेटा पोर्टल क्या होता है, तो पहले हम डेटा पोर्टल को डिस्कस करेंगे और फिर पुकार को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये मैंने आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया पीएसएक्स की वेबसाइट में। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो फाइंड अ ब्रोकरेज फर्म, फाइंड अ लिस्टेड कंपनी, कॉन्टेक्ट अस, कनेक्ट विद अस, फेसबुक, ट्विटर या लिंक्डइन, ये भी आपको एक सेक्शन दिया हुआ है।
डेली डाउनलोड्स क्या होते हैं ये मैं बताऊंगा आपको। कैरियर्स अगर कोई जॉब निकली भी होंगी स्टॉक एक्सचेंज की तो वो आ रही होती है। लेकिन हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो PSX डेटा पोर्टल है। इसमें मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये आपका डेटा पोर्टल आ जाता है। ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी आपकी ट्रेडिंग के लिए, आपके समझने के लिए और आपकी चीजें समझने के लिए। यहाँ पर बहुत अच्छे से तमीज से एक प्रेजेंटेशन भी दी हुई है। एक तमीज से एक पूरा एक इसकी रिप्रेजेंटेशन है जो आपको देख के समझने में आसानी भी होती है। इस वेबसाइट को मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, अभी हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कॉर्पोरेट वेबसाइट को समझा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कॉर्पोरेट वेबसाइट किस तरीके से चलती है और उसके अंदर हम क्या क्या काम कर रहे होते हैं और क्या क्या चीजें और क्या क्या डेटा अवेलेबल है। इस वेबसाइट के अंदर बहुत कुछ डिस्कस करने का है, लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे डेटा पोर्टल पे और डेटा पोर्टल को डिस्कस करेंगे। डेटा पोर्टल जब हमारा डिस्कस हो जाएगा तो हम दोबारा से एक दफा कॉर्पोरेट वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक हो गया बॉस? अभी अगर आप लोगों की कोई सवाल है तो वो आप लोग सवाल मेरे से पूछ सकते हो। अदरवाइज फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डेटा पोर्टल ऑफ PSX को डिस्कस करेंगे। नहीं सर, किसी का कोई सवाल नहीं है? यूसुफ बेटा, पैसा डबल करने की टेक्निक बताऊंगा तेरे को, टेंशन नहीं ले। लेकिन अब पैसे डबल भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेशन हम नेक्स्ट संडे को रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और हम इस तरीके से डिटेल में बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आराम आराम से एडवांस लेवल पे जाएंगे। और हम सीखेंगे कि एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए और एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें देखना जरूरी होती हैं बिफोर इन्वेस्टिंग इन टू अ कंपनी। ठीक है, क्योंकि आप जब कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो बेसिकली उस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो उसकी तरफ हम आराम आराम से आगे बढ़ेंगे। अब तो बेटा रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी, बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, चलो भाई, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीक। टाइमिंग मैं तुम लोग को बता दूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली यही 6 बजे के बाद ही कोई 1 घंटा होगा तो वो हम कर लेंगे फिर इंशाल्लाह। ठीक है, चलो भाई, हाफिज, मिलते हैं अगली क्लास में।